तो देखिए इस स्टॉक में जो है कि आज देखने को मिली है तेजी काफी शानदार, लगभग 8% की तेजी देखने को मिली है। और 5 दिनों में अगर हम देखेंगे तो लगभग 15% की तेजी देखने को मिली है। और वही एक मंथ का देखेंगे आप 18% की तेजी देखने को मिली है। 6 मंथ में आप देखेंगे 56% की तेजी देखने, अगर एयरटेल रेट में आप देखेंगे तो 50% की। 1 ईयर में अगर आप देखेंगे 224% की। और वहीं 5 ईयर में आप देखेंगे तो 589%, लगभग 600% की तेजी देखने को मिली है इस स्टॉक में। ये स्टॉक जो है कि अपने इन्वेस्टरों को काफी अच्छा प्रॉफिट देता हुआ आया है और एक मल्टी बैगर की तरह साबित हुआ है। 5 सालों में 500% की तेजी देखने को मिली है, तो ये काफी शानदार माना जाएगा, एक ग्रोइंग कंपनी है। अब हम इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और मार्केट कैप वगैरह भी देख लेते हैं कि इसकी मार्केट कैप और वैल्यूएशन कितनी है। तो दोस्तों इसका मार्केट कैप अगर हम देख रहे हैं तो 24,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का P26 का है। ROCE अगर देखते हैं 15% का है। और करंट प्राइस अगर देखेंगे आप 261 रुपये है। बुक वैल्यू इसकी 58 रुपये है। ROE अगर देखते हैं हम तो 15% का है। 52 वीक हाई और लो देखते हैं। देखिए जो 52 वीक का लो है वो 77 रुपये है और हाई देखेंगे आप 281 रुपये है। इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 1.15% का है। फेस वैल्यू अभी 2 रुपये का है। दोस्तों इसका फाइनेंशियल अगर हम देख लेते हैं तो देखिए जो इसका फाइनेंशियल में अगर हम रिवेन्यू देखते हैं तो रिवेन्यू देखिए 4,798 करोड़ हुआ था 2019 में। और 2020 में आप देखेंगे 5,300 करोड़। 2021 में आप देखेंगे 5,341 करोड़। और वहीं आप देखेंगे 2022 में तो 7,379 करोड़। अगर आप 2023 में आप देखते हैं इसका रेवेन्यू तो 10,000 करोड़ को क्रॉस कर दिया है, तो रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका नेट नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट नेट प्रॉफिट में देखिए 2019 में 428 करोड़। 2020 में अगर आप देखेंगे 454 करोड़। अगर आप 2021 में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। ये देखिए कोविड के बाद वाला सेशन है। देखिए 376 करोड़। उसके बाद आप देखेंगे 2022 में तो 532 करोड़। और वहीं आप 2023 में देखेंगे 733 करोड़। तो नेट नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो हम देखते हैं। तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो कि प्रमोटर ने अपना माल बेचा है। देखिए प्रमोटर जो है कि प्रमोटर का लक्ष्य था पैसा जुटाना, इस वजह से उसने थोड़ा सा माल बेचा है, वो भी दिसंबर 2023 में। अब देखते हैं एफ आई इसने खरीदा किसने है। तो देखिए एफ आई आई देखिए इसमें माल बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। सितंबर में देखिए एफ आई आई के पास जो है कि 4% था। उसके बाद दिसंबर में 4.1111। अब देखेंगे आप मार्च 2024 में तो 4.5% हो गया है। तो एफ आई आई ने अच्छा खासा माल इसमें बढ़ाया है, लगभग आधे परसेंट। और डी आई आई ने देखिए एग्रेसिव बाइंग की है, काफी शानदार खरीदारी की है। देखिए सितंबर में जहां इनके पास 0.62% था, दिसंबर 2023 में आप देखेंगे तो 1% से ज्यादा हो गया है। अब यहीं आप 2024 मार्च में देखेंगे तो 1.5% से ज्यादा हो गया है। तो एफ आई आई और डी आई आई लगातार इसमें खरीदारी कर रहे हैं, मतलब जो बड़े निवेशक है इस स्टॉक को होल्ड करते हुए जा रहे हैं। और देखिए एफ आई आई जो प्रमोटर ने बेचा है उसको भी इन्होंने होल्ड कर लिया, मतलब एडजस्ट कर लिया है और मार्केट से भी माल उठाया है। अब हम देखते हैं पब्लिक, तो पब्लिक ने भी जो है कि पब्लिक ने अभी मार्च में थोड़ा कम किया है, 29% से 28% पे आ गई है। अदर में देख लेते हैं तो अदर में भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। तो देखिए इस स्टॉक में जो है कि डी आई आई और एफ आई आई ने माल बढ़ाया है। और बड़े फंड हाउस जब भी माल खरीदते हैं तो 1-2%, 10% की तेजी के लिए नहीं, वो बड़ी तेजी के लिए स्टॉक को खरीदते हैं काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद। अब इसके अगर हम चार्ट पे देखेंगे तो देखिए चार्ट पे जो है कि ये अपने हाई के आसपास लगभग आने वाला है। अभी देखिए 261 पे चल रहा है और इसका जो हाई आगे की कैंडल है 280 के आसपास है। अगर 280 क्रॉस करता है तो इसमें और भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि ऑल टाइम हाई इसका होगा। उसके ऊपर अगर ये टिक जाता है तो अच्छी खासी तेजी देखने को आपको मिल सकती है। और इसका सपोर्ट आप देखेंगे तो नीचे में सपोर्ट जो है कि 213 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर एक और सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा 240 के आसपास। बाकी उसके बाद जो है कि 212-13 के आसपास सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों कंपनी का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। और देखिए इसका बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। देखिए कि इरकॉन इंटरनेशनल जो है कि रेलवे में भी डील करती है और जो है कि हाईवे में भी डील करती है। और इरकॉन इंटरनेशनल के इंडिया में भी क्लाइंट है और इंडिया से बाहर भी क्लाइंट है। इसका मैंने वीडियो बहुत पहले भी बनाया था जब ये कम रेट में चल रहा था।
तब भी हमने बोला था कि इस स्टॉक का बिजनेस जो है कि काफी शानदार है और आगे चल के ये कंपनी ग्रो कर सकती है। ये जो है कि ओवर ब्रिज बनाना, रोड बनाना और जो है कि इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह, लाइटों का काम, सारी चीजें जो है कि रेलवे के लिए और जो है कि रोड मैप के लिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के साथ मिलकर ये काम करती है। और काफी शानदार इसका एग्जीक्यूशन वगैरह भी है। काफी कई कंट्रियों में इसका काम चलता है और अच्छा खासा काम चलता है। सो दोस्तों, कंपनी का बिजनेस समझना बहुत जरूरी होता है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप कंपनी के बारे में जानिए, उसका बिजनेस समझिए। बिना उसके बिजनेस को जाने और बिना समझे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये टिप जो टिप देने वाले लोग होते हैं वो तो कह देंगे खरीद लो खरीद लो, और अगर मान लीजिए स्टॉक गिरने लगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों गिर रहा है, क्या करता है स्टॉक। तो इसलिए कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा स्टॉक क्यों गिर रहा है, क्यों बढ़ रहा है। ये सारी चीजें आपको पता रहेगा। अगर गिर भी रहा है तो आपको पता होगा कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो आज नहीं तो कल कंपनी ग्रो हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप लॉस लॉस भी बुक कर सकते हैं। अगर गिरने लगेगा आप घबरा कर बेच देंगे कि ये स्टॉक गिर रहा है, पता नहीं कहाँ तक गिरेगा। लेकिन बिजनेस पता होगा आपको, तो आप जो है कि उस हिसाब से उस स्टॉक के साथ ट्रीट करेंगे। तो किसी भी स्टॉक में देखिए, इन्वेस्ट करने से पहले उसका बिजनेस समझना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कंपनी का बिजनेस जो है रेलवे रेलवे और ब्रिज और रोड बनाने का जो भी है, हाईवे बनाने का, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्वेशन है। और इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ये एग्जीक्यूट करती है और अच्छा खासा उधर से भी इसका रेवेन्यू आता है। देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रेलवे, हाईवे, ब्रिज, ये सारे इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारे जो है कि चीज़ें, मैकेनिकल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये डील करती है। अगर इसके आप साइड पे जाके चेक करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। क्योंकि इस वीडियो में देखिए बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब अगर मैं एक एक चीज़ें आपको दिखाने लगूँ एक एक टास्क में, ये जो मेन्यू है इसके एक एक टास्क में मैं जाके अगर दिखाने लगूँ तो आपको जो है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और टाइम भी बहुत लगेगा। देखिए, आप देख रहे हैं श्रीलंका, इराक, मलेशिया, ये मतलब बाहर के देशों में अच्छा खासा इसका, ब्राज़ील ब्राज़ील, ये दुनिया भर के देश हैं जिसमें मतलब कि ये डील करती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप इसके साइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइजर लीजिए, उसके बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्ट या ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।